वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का जश्न सारी दुनिया ने देखा। आज कर्तव्य पथ पर भारत के हर रंग, हर रूप की अद्भुत छटा बिखरी हुई नजर आई। इस खास मौके पर जहां राजधानी की जमीन पर देश की मेड इन इंडिया ताकत का शानदार नजारा दिखा, तो वहीं आसमान पर देश के वायुवीरों ने ऐसा दमखम दिखाया जिसे देखने वाले बस देखते ही रह गए। आइए आपको दिखाते हैं 74 तस्वीरों में देश के 74वें जश्न गणतंत्र के हर एक रंग। जश्न गणतंत्र की शानदार शुरुआत हुई राष्ट्रपति के आगमन के साथ। देश की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के साथ कर्तव्य पथ पर पधारी। इस मौके पर ग्लोरियस और बेनाम के सजीले घोड़ों पर सवार 2 अंगरक्षक राष्ट्रपति की कार के दोनों ओर चल रहे थे। घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के लिए 74वां गणतंत्र दिवस बेहद खास है। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के आगमन के बाद भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी के साथ ही कर्तव्य पथ पर राष्ट्रगान गूंजा। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में 21 तोपों की सलामी ली गई। ये पहला मौका था जब देश में निर्मित 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई। इस गन ने ब्रिटिश मेड 25 पाउंडर गन की जगह ली है। इस खास मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ये पहली बार था जब गणतंत्र दिवस के आयोजन में मिस्र के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया। भारत और मिस्र के संबंध पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से हैं। शीत युद्ध के समय भारत और मिस्र समेत 5 देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। And we warmly welcome them. 74वें गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण के बाद दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने राष्ट्रपति से परेड शुरू करने की इजाजत ली। उनके पीछे परेड के उप कमांडर मेजर जनरल भवनीश कुमार नजर आए। इस परेड की शुरुआत का इसे प्रतीक माना जाता है। भवनीश कुमार माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल। इसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही देश की आन बान शान की परेड का शुभारंभ हुआ। परेड में बहादुरी के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धा सबसे आगे चल रहे थे। सूबेदार मेजर बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार के बाद परेड में अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सीएम पिठावला, कर्नल डी श्रीराम कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह नजर आए। बैंड की धुन। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर पहली बार मिस्र की सेना ने परेड में हिस्सा लिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मिस्र की सेना ने भारत की सरजमी पर परेड की। इसका नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फतेह अल खरासीवी ने किया। मिस्र के दस्ते में सशस्त्र सेनाओं के 144 सैनिक शामिल हुए। शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते हैं। इसके बाद कर्तव्य पथ पर एक एक कर सेना के दस्तों का आना शुरू हुआ। सबसे पहले ग्वालियर लांसर की समारोहिक पोशाक में 61 कैवेलरी के दस्ते ने शानदार परेड की। इस दस्ते की अगुवाई कैप्टन रायजादा शौर्यबाली ने की। बता दें कि 61 कैवेलरी टुकड़ी को दुनिया भर में अपनी तरह अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव मिला है। 1 अगस्त 1953 को इस रेजिमेंट का गठन किया गया था। 61 कैवलरी के दस्ते ने 23 सितंबर 1918 को हाइफा की लड़ाई में तुर्कों का सामना किया था। गणतंत्र दिवस की परेड में इसके बाद भारत की अस्त्र शक्ति का नजारा दिखा। इस क्रम में 75 आर्मर्ड रेजिमेंट का प्रमुख युद्ध टैंक MBT अर्जुन आया। इस टुकड़ी की अगुवाई कैप्टन अमनजीत सिंह ने की।
एमबीटी अर्जुन युद्ध टैंक की गर्जना पूरे देश में सुनाई दी। ये टैंक पूरी तरह से स्वदेशी है। एमबीटी अर्जुन टैंक को डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए तैयार किया है। एमबीटी अर्जुन टैंक देश के शत्रु के लिए साक्षात काल है। इसके बाद कर्तव्य पथ पर नाग मिसाइल सिस्टम उतरा। इस टुकड़ी की कमान 17 मैग्नेटाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी ने संभाली। नाग मिसाइल सिस्टम किसी भी टैंक को तबाह करने का मादा रखता है। इसे डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किया है। इसमें 6 नाग एंटी टैंक मिसाइलों को फायर करने की क्षमता है। युद्ध के मैदान में ये नाग मिसाइल सिस्टम भारत के लिए गेम चेंजर है। Anti-tank guided missile. कर्तव्य पथ पर मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट सेंटर के कॉम्बैक्ट व्हीकल बीएमपी-2 ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। बीएमपी-2 के मैकेनाइज्ड दस्ते का नेतृत्व 6ठी मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अर्जुन सिद्धू ने किया। बीएमपी-2 के टैंक पिकेटी और पोकर्स मिसाइल से लैस है। इसकी खासियत यह है कि ये रेगिस्तान, पहाड़ी और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भी दुश्मनों के लिए काल है। इसे थर्मल इमेजिंग नाइट साइट के साथ अपग्रेड किया गया है। Led by Captain Arjun Sidhu of the 6th Battalion Mechanized. कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता क्विक रिएक्शन लड़ाकू विमानों का नजर आया। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन धतरवाल ने इस टुकड़ी की अगुवाई की। भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता के लिए क्विक रिएक्शन लड़ाकू विमान एक उदाहरण है। इसे पूरी तरह से बुलेट प्रूफ तैयार किया गया है। यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 600 किलोमीटर दूर तक जाने में सक्षम है। तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारी भरकम के 9 वज्र टी के दस्ते ने शानदार परेड की। इस दस्ते की अगुवाई 224 माध्यम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी ने की। ये टैंक रेगिस्तान के इलाकों में दौड़ने में माहिर है। K9 वज्र टी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता है। इसके बाद दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस को कर्तव्य पथ पर देखकर देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 861 मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला ने ब्रह्मोस मिसाइल के दस्ते का नेतृत्व किया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान दुनिया ने ब्रह्मोस की ताकत देखी थी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, जो बिल्कुल सटीक निशाने पर दुश्मन को तबाह कर सकती है। होने का गौरव भी 861 मिसाइल रेजिमेंट को हासिल है। इसके बाद 10 मीटर शॉर्ट स्पेन ब्रिज का दस्ता कर्तव्य पथ पर उतरा, जिसकी कमान 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन शिवाशीष सोलंकी ने संभाली। 10 मीटर शॉर्ट स्पेन ब्रिज एक यांत्रिक रूप से लॉन्च हमलावर ब्रिज है, जो दुर्गम इलाकों में सेना के जवानों को नदी नाले पार कराने के लिए तुरंत तैयार हो सकता है। इस पुल को डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। ये भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता सिंगल कोर के मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मोबाइल नेटवर्क का नजर आया। इसकी अगुवाई AHQ सिंगल रेजिमेंट के मेजर मोहम्मद आसिफ अहमद ने की। मोबाइल नेटवर्क वाहन ऑप्टिकल, माइक्रोवेव और उपग्रह मीडिया पर काम कर सकता है, ताकि युद्ध क्षेत्र में फील्ड फॉर्मेशनल को शामिल करने के लिए वॉइस, डेटा और वीडियो की ट्रिपल प्ले सेवाएं दी जा सके। भारत की ताकत का शंखनाद करती तस्वीरों में अगली बारी थी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की। 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट आकाश वेपन सिस्टम को लेकर कर्तव्य पथ पर उतरा। आकाश वो पहला एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने पूरी तरह भारत में विकसित किया है। ये दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म्स को खत्म करने के लिए कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। थल सेना ने परेड में जमीन के जंगी साजो सामान के बीच ही दर्शकों को अपनी हवाई ताकत भी दिखाई। सेना की एविएशन कोर के 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र फॉर्मेशन में गरजते हुए राजधानी के आसमान पर नजर आए। The 5 aircraft Arrowhead formation led by थल सेना की हवाई ताकत के बाद कर्तव्य पथ पर मार्चिंग दस्ते उतरे। इस क्रम में कैप्टन हर्षदीप सिंह सोही की कमान में सेना की मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट का गौरवशाली दस्ता पूरी शान से कर्तव्य पथ से गुजरा। मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री भारतीय सेना की सबसे कम उम्र की रेजिमेंट है। रेजिमेंट का लाल, काला और सुनहरा रंग वीरता, विश्वास और बलिदान का प्रतीक है।
इसके बाद कर्तव्य पथ पर आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर और राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता नजर आया। इस दस्ते में 100 संगीतकार शामिल थे। ये बैंड दस्ता शेर जवान की जोशीली धुन बजाता हुआ शान से आगे बढ़ा तो पूरा कर्तव्य पथ देशभक्ति की धुन में खो गया। इनके साथ नायब रसालदार मंटू मंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने वाली अगली टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट की थी। इस टुकड़ी का नेतृत्व 23 पंजाब रेजिमेंट लोंगेवाला के कैप्टन अमन जगताप ने किया। पंजाब रेजिमेंट को अब तक कुल 2329 सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। ये भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंट्स में से एक है। इसके बाद मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की टुकड़ी ने शानदार परेड की। इस दस्ते की अगुवाई दूसरी बटालियन के कैप्टन शाश्वत डबाल ने की। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट देश की सबसे पुरानी और सम्मानित रेजिमेंट में से एक है। इसका इतिहास 254 सालों से भी पुराना है। इस रेजिमेंट को पारंपरिक भारतीय खेल मलखंब में भी अपने कौशल के लिए जाना जाता है। इस रेजिमेंट की प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज है। इसके बाद कर्तव्य पथ पर उतरा राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। इस टुकड़ी में 100 संगीतकार शामिल थे। बैंड का नेतृत्व सिख रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार कुलवंत सिंह ने किया। इसी कड़ी में आगे डोगरा रेजिमेंट ने भव्य परेड की। इस टुकड़ी की कमान 21 बटालियन डोगरा रेजिमेंट के कैप्टन वरुण सिंह ने की। डोगरा रेजिमेंट एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसका उद्भव ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 17वीं डोगरा रेजिमेंट से हुआ है। डोगरा रेजिमेंट को वीरता युद्ध कौशल के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद बिहार रेजिमेंट की टुकड़ी पूरे जोश और जज्बे के साथ कर्तव्य पथ पर उतरी। इस दस्ते की कमान बिहार रेजिमेंट की 12वीं बटालियन के मेजर रत्नेश तिवारी ने की। बिहार रेजिमेंट की पहली बटालियन की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के समय की गई थी। स्वतंत्रता के बाद से अब तक बिहार रेजिमेंट को सेना के कुल 351 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके बाद परेड में असम रेजिमेंटल सेंटर, महार रेजिमेंटल सेंटर और जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता नजर आया। बैंड ने वीर कारगिल की जोशीली धुन बजाकर पूरे माहौल में जोश भर दिया। इस बैंड में 100 संगीतकार शामिल हुए। बैंड का नेतृत्व महार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर दिग्गर सिंह ने किया। कर्तव्य पथ पर अगला मार्चिंग दस्ता गोरखा ब्रिगेड के जांबाजों का था, जिसका नेतृत्व 9वीं गोरखा राइफल्स की 3री बटालियन के लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सिंह सिकरवार ने किया। गोरखा ब्रिगेड में भारतीय सेना की 7 प्रसिद्ध रेजिमेंट शामिल हैं। कारता के जीवन से मौत भली को अपना आदर्श वाक्य मानने वाली गोरखा ब्रिगेड को अब तक 4 परमवीर चक्र, 51 महावीर चक्र और 8 अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal, which transcend. इसके बाद कर्तव्य पथ पर देश को वो जांबाज कर्तव्य पथ पर उतरे जिन्होंने लंबे समय तक देश की सेनाओं में अपनी सेवाएं दी हैं। पूर्व सैनिकों की इस झांकी में पिछले 75 सालों में देश के लिए पूर्व सैनिकों के योगदान की शानदार झलक नजर आई। इस झांकी ने ये दर्शाया कि पूर्व सैनिक देश के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में रोल मॉडल के तौर पर किस तरह से राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाते आ रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज। इसके बाद भारतीय नौसेना के गीत से जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्वविख्यात ब्रॉन्ज बैंड दस्ता सलामी मंच की ओर आगे बढ़ा। इस दस्ते में 80 बैंड वादक शामिल थे। बैंड के बाद कर्तव्य पथ पर नौसेना का मार्चिंग दस्ता उतरा। इस दस्ते में 144 नौसैनिक शामिल थे। नौसेना के मार्चिंग दस्ते में पहली बार 3 महिला अग्निवीर और 6 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हुए। लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा। मार्चिंग दस्ते के बाद कर्तव्य पथ पर नौसेना की शानदार झांकी नजर आई। भारतीय नौसेना की झांकी में नारी शक्ति की बहुआयामी क्षमताओं और आत्मनिर्भर भारत की झलक नजर आई। झांकी में आगे एक महिला कर्मी दल को डोरनियर विमान से उड़ान भरते हुए दिखाया गया, जबकि झांकी के मुख्य भाग में भारतीय नौसेना की मेक इन इंडिया पहल को दिखाया गया। झांकी के
दोनों तरफ स्वदेशी कलवरी क्लास पनडुब्बी के कटआउट मॉडल भी लगाए गए। और लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे। नौसेना के बाद कर्तव्य पथ पर वायुसेना के जांबाज उतरे। इस क्रम में कर्तव्य पथ पर मार्चिंग दस्ते से पहले उतरा वायुसेना का बैंड। वारंट ऑफिसर अशोक कुमार के नेतृत्व में वायुसेना के 3 ड्रम मेजर और 72 बैंड वादकों का ये दस्ता साउंड बैरियर क्विक मार्च की धुन बजाते हुए आगे बढ़ा। इसके बाद बारी आई भारतीय वायुसेना की झांकी की। झांकी में एक घूमते हुए ग्लोब पर भारतीय वायुसेना की उपलब्धि और पहुंच का प्रदर्शन किया गया, जिसमें दूसरे देशों की सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास और मानवीय सहायता को दिखाया गया। आधुनिक हथियारों के साथ युद्ध पोशाक में गरुड़ का दल भी झांकी के साथ नजर आया। हाल ही में दूसरे देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की इनकी अहम भूमिका रही है। कर्तव्य पथ पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की शानदार झांकी ने सबका मन मोह लिया। डीआरडीओ की इस झांकी का नेतृत्व साइंटिस्ट सौरभ वर्मा ने किया है। ये झांकी आकाश, जमीन और पानी के अंदर दुश्मनों से खतरों की निगरानी के लिए कई तकनीकों का प्रदर्शन करती है। झांकी में स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एंड डेटा लिंक्स को भी प्रदर्शित करते हैं। कर्तव्य पथ पर टन ट्रेलर पर व्हील्ड आर्म्ड पर्सनल कैरियर शान से आगे बढ़ा। डीआरडीओ की इस झांकी का नेतृत्व साइंटिस्ट आरआर मोरे ने किया। 70 टन ट्रेलर पर व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से डीआरडीओ ने विकसित किया है। 70 टन ट्रेलर पर व्हील्ड आर्म्ड पर्सनल कैरियर नदियों और नहरों को आसानी से पार कर सकता है। सड़क पर ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। अर्धसैनिक और अन्य सहायक बल असम राइफल्स का ब्रॉन्ज बैंड दस्ता भी परेड में नजर आया। इस टुकड़ी की कमान कैप्टन अक्षय ने संभाली। इस शानदार राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है, जो देश की आन बान और शान पर कभी भी आंच नहीं आने देता। इस दस्ते में देश भर से भर्ती किए गए सैनिक हैं, जो हमारी विविधता में एकता की मिसाल हैं। अगली बार समुद्रों के प्रहरी इंडियन कोस्ट गार्ड की थी, अगली बारी उनकी थी। इस दस्ते का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट रोहित सिंह ने किया। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं की तैनाती करने वाला पहला बल है। 157 समुद्री जहाजों और 78 विमानों के बेड़े के साथ समुद्र में भारतीय सीमा की रक्षा करने में इंडियन कोस्ट गार्ड पूरी तरह से सक्षम है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के दस्तों में इसके बाद बारी थी सीआरपीएफ के ब्रॉन्ज बैंड की। इस दस्ते में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 102 जवान शामिल थे। इंस्पेक्टर शमशेर लाल की अगुवाई में ये बैंड देश के हम हैं रक्षक की जोशीली धुन बजाते हुए वहां से गुजरे। बैंड के बाद परेड में सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता भी नजर आया। इस बल को दुनिया में पहली महिला सशस्त्र पुलिस बटालियन बनने का गौरव हासिल है। परेड में इसके बाद बारी थी आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के बैंड की। आरपीएफ का बैंड कांस्टेबल सुरेश चंद्र सैनी के नेतृत्व में गंगोत्री की धुन बजाते हुए आगे आया। इस दस्ते में 92 संगीतकार शामिल थे। इसके बाद कर्तव्य पथ पर रेलवे सुरक्षा बल का मार्चिंग दस्ता उतरा। आरपीएफ के बाद परेड में दिल्ली पुलिस के बैंड की अब बारी थी। दिल्ली पुलिस का बैंड जोशीली धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरा तो सेंट्रल विस्टा का पूरा इलाका जोश से भर उठा। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस के महिला पाइप बैंड ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस दस्ते में 35 महिला कांस्टेबल शामिल थी। बैंड के पीछे ही दिल्ली पुलिस का शानदार मार्चिंग दस्ता परेड की तरफ आगे बढ़ा। इस दस्ते को अब तक 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। मार्चिंग कंटिजेंट में एक राजपत्रित अधिकारी। इसके बाद कर्तव्य पथ पर शान से आगे बढ़ा बीएसएफ का ऊंट सवार दस्ता। अपनी राजसी पोशाक और शाही अंदाज के साथ डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में इस दस्ते ने सबका दिल जीत लिया। बीएसएफ के ऊंट सवार दस्ते में पहली बार महिला कैमल राइडर्स ने भी हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए इस दस्ते के ऊंटों को भी खास ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद कर्तव्य पथ पर दस्तक दी दुनिया में अपनी तरह के एकमात्र ऊंट सवार बैंड दस्ते ने। बीएसएफ का ऊंट सवार बैंड दस्ता हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की धुन बजाता हुआ आगे आया। ऊंट पर बैठकर बैंड बजाते जवानों ने सबके दिलों को जोश से भर दिया। बहादुरों का दल की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ।
इसके बाद एनसीसी छात्र छात्राओं का मार्चिंग दस्ते ने संयुक्त बैंड के साथ परेड की। महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर पुजारी शिवानंद के नेतृत्व में 148 युवा सीनियर डिवीजन कैडेट्सों ने शानदार परेड की। इस दस्ते में 17 एनसीसी निदेशालयों के कैडेट्स ने प्रतिनिधित्व किया। Standing ovation. एनसीसी कैडेट्स के बाद कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ते ने शानदार परेड की। इस दस्ते की कमान एनएसएस के क्षेत्रीय निदेशालय की आंचल शर्मा ने संभाली। इस दस्ते में 148 स्वयंसेवक शामिल हैं। एनएसएस में 657 विश्वविद्यालय, 51 निदेशालयों समेत कई कॉलेजों से करीब 51 लाख स्वयंसेवक भी शामिल हैं। 20,669 colleges. एनएसएस के बाद भारतीय सेना के सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड के दस्ता आगे की तरफ बढ़ा। 7 रेजिमेंट केंद्रों से तैयार बैंड के 128 संगीतकारों का नेतृत्व बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर के सूबेदार मेजर भवन आर्य ने किया। इस बैंड ने कर्तव्य पथ पर शानदार प्रस्तुति दी। नंदा देवी 128 संगीतकारों के दस्ते का नेतृत्व कर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बच्चों को नवाजा गया। इसके साथ ही बहादुरी, खेलकूद, संस्कृति और समाज के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 11 बच्चों को सम्मानित किया गया। कला और संस्कृति के लिए आंध्र प्रदेश की मनमोहक झांकी ने कर्तव्य पथ पर समावान दिया। आंध्र प्रदेश की ये झांकी प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित थी, जिसमें पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिला हरित क्रांति का उदाहरण है। यहाँ समृद्धि, संस्कृति और विरासत के सदियों पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं से किसान बंधे हुए हैं। रिपब्लिक डे परेड में असम की झांकी ने भी सबका दिल जीत लिया। असम की झांकी सेनानियों और आध्यात्म विषय पर केंद्रित थी। झांकी में अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के प्रतीक लचित बरफुकन की प्रतिमा नजर आई। इसके अलावा असम की झांकी में कामाख्या देवी मंदिर का प्रतिरूप भी बनाया गया था। झांकी के दोनों तरफ लोक कलाकार बिहू डांस करते हुए नजर आए। इसी क्रम में लद्दाख की झांकी वहां के पर्यटन और संस्कृति की झलक को समेटे हुए नजर आई। संस्कृति और परंपराओं की विविधता लद्दाख का हॉलमार्क है। इस झांकी में खुबानी की खेती, बर्फथॉर्न ग्रोथ, इसके अलावा पश्मीना और ग्रामीण पर्यटन के दृश्यों को दिखाया गया। लद्दाख के जनजातीय जीवन और सांस्कृतिक विरासत की छवि भी इस झांकी में नजर आई। लद्दाख के पीछे परेड में उत्तराखंड की झांकी थी। ये झांकी उत्तराखंड के मानस खंड पर आधारित थी। इस झांकी में मानस खंड के मंदिरों का समूह दिखाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमते बारहसिंगा और हिरण नजर आए। झांकी मध्य भाग में उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग और राज्य पक्षी मयूर और घोरल को भी इस झांकी में दिखाया गया। त्रिपुरा की झांकी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से राज्य के पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से स्थायी आजीविका बढ़ाने के विषय पर केंद्रित थी। इस झांकी में त्रिपुरा की समृद्ध विविधताओं से भरी विरासत को भी दिखाया गया। झांकी में राज्य के प्राचीन स्मारक, जल स्रोत, मंदिर, मस्जिद, बौद्ध स्तूप और वन्य जीवन को भी दिखाया गया। झांकी में सुंदर महामुनि पेगोडा यानी कि बौद्ध स्तूप को बांस की नक्काशी से सजाया गया था। और इसके बाद देखिए गुजरात की झांकी क्लीन ग्रीन ऊर्जा युक्त गुजरात थीम पर आधारित थी। इस झांकी में सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सुंदर तालमेल को दिखाया गया। झांकी के पहले हिस्से में कच्छ की पारंपरिक पोशाक सजी हुई नजर आई। अपने दोनों हाथों में अक्षय ऊर्जा के अटूट स्रोत सूर्य और पवन को प्रतीक के रूप में थामी खड़ी थी। तो वहीं झांकी के दूसरे हिस्से में 24 घंटे सोलर एनर्जी से चलने वाले देश के पहले गांव मेंढोरा को दिखाया गया। झारखंड की झांकी में देवघर में मौजूद बाबा वैद्यनाथ धाम को भी प्रदर्शित किया गया। इस झांकी में भगवान बिरसा मुंडा को भी दर्शाया गया। झारखंड की सोहराई चित्रकला को साइड पैनलों पर दिखाया गया, जो आज भी हजारीबाग की पहाड़ियों की गुफाओं में मौजूद है। कर्तव्य पथ पर अरुणाचल प्रदेश की झांकी में राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को दर्शाया गया। हिमालय के
अंचल में बसे अरुणाचल प्रदेश को भारत में उगते सूर्य की धरा के तौर पर माना जाता है। झांकी में डोरी पोलो हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार और राज्य पक्षी हॉर्नबिल ऑर्किड से सजे हरे भरे परिदृश्य को दर्शाया गया। जम्मू कश्मीर की इस झांकी में नई कश्मीर की भी झलक नजर आई। झांकी में एक जंगल को दर्शाया गया जिसमें एक तेंदुआ, कश्मीरी बारासिंगे, खलीज तीतर की मूर्तियां बेहद खास नजर आईं। झांकी में बाबा बर्फानी के नाम से प्रसिद्ध अमरनाथ की गुफा और तीर्थ स्थल को भी दिखाया गया। झांकी के पिछले हिस्से में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में स्कीइंग को भी दर्शाया गया। केरल की झांकी में नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की लोक परंपराओं की झलक नजर आई। केरल देश और महिला साक्षरता और साक्षरता के मामले में अव्वल है। झांकी में नारी शक्ति पुरस्कार 2020 की विजेताओं कार्तियानी अम्मा को 96 वर्ष की उम्र में साक्षरता परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। झांकी को बेपुरे ओरू मॉडल में प्रस्तुत किया गया था। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की झांकी भी नजर आई जो विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा की थीम पर आधारित थी। झांकी के आगे वाले हिस्से में मंगल कलश रखा गया था। इस झांकी में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा से संबंधित बंगाली शिल्प शैली के पारंपरिक साज में देवी मां की मूर्ति नजर आई। मूर्ति के चारों तरफ पुजारी और उपासक थे। झांकी के हर तरफ महिला झांकियां थी। इसके अलावा जो पारंपरिक बंगाली पोशाक थी उस पोशाक में ढाक खेल रही थी। महाराष्ट्र की झांकी में 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति को दर्शाया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की अंबा आई, तुलजापुर की आई भवानी, माहूर की रेणुका माता पूर्ण शक्तिपीठ है, जबकि वणी की सप्तशृंगी को आधा शक्तिपीठ माना जाता है। इस झांकी के अगले भाग में देवी से जुड़े घोदंडी को संबल वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया, जबकि झांकी के पिछले भाग में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए एक मराठी महिला को दर्शाया गया। और आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु की झांकी सामने आई, जहां पर महिला सशक्तिकरण और संस्कृति पर ये झांकी केंद्रित थी। झांकी में प्राचीन कवयित्री अव्वायार की प्रतिमा को दिखाया गया जो बौद्धिक महिलाओं के लिए एक मिसाल रही है। झांकी के दोनों ओर घोड़े पर सवार वीरमंगई वेलु नाचियार की प्रतिमा भी नजर आई। ये शिवगंगा की साहसी रानी थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। इस झांकी के पिछले हिस्से में तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर का मॉडल भी नजर आया। कर्नाटक की झांकी में महिला शक्ति का उत्सव दिखाई दिया। झांकी में राज्य की 3 प्रभावशाली महिलाओं की मूर्ति बनाई गई थी। इसमें दाई सुलागिट्टी नरसम्मा, वृक्ष माते तुलसी गौड़ा हलक्की और पेड़ों की रक्षक सालू मड्डा थिम्मक्का की प्रतिमा नजर आई। इन तीनों महिलाओं ने अलग अलग रूपों में मानवता और कुदरत की सेवा में अपना सारा जीवन लगाया। इसके बाद कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी में गीता महोत्सव का नजारा दिखा। ये झांकी मानवता के लिए सर्वोच्च बौद्धिक संदेश भगवत गीता के डिजाइन पर आधारित थी। झांकी में सबसे आगे श्री कृष्ण अर्जुन को विराट स्वरूप में दर्शन देते दिखे, तो वहीं झांकी के पिछले भाग में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में गीता का ज्ञान देते हुए नजर आए। इसके बाद परेड में दादरा नगर हवेली और दमन और दीव संघ शासित प्रदेश की झांकी भी नजर आई। इस झांकी में वर्ली जनजाति के नर्तक तारपा वाद्य यंत्र के संगीत पर भवाड़ा और मच्छी नृत्य करते हुए दिखे। झांकी में एक बड़ी नाव दिखाई दी जो क्षेत्र की मछली पकड़ने की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा झांकी में INS पुखरी का लंगर भी दिखाया गया। The large boat which represents the fishing culture of the territory and the rear part of the ship showcasing the Diu fortress. Of Dadar Nagar Haveli and Daman and Diu, where the theme is conservation of tribal culture and heritage. के दर्शन से सभी। और इसके बाद बारी है उत्तर प्रदेश की झांकी की। अयोध्या में दीपोत्सव पर आधारित इस झांकी का नजारा देखते ही बन रहा था। अयोध्या में 2017 से लगातार दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल यानी कि 2022 में अयोध्या में 15 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित का रिकॉर्ड बनाया गया था। झांकी के पिछले हिस्से पर प्रभु राम, लक्ष्मण और मां सीता की प्रतिमा लगाई गई।
इसी कड़ी में कर्तव्य पथ पर ICAR की झांकी भी निकाली गई, जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस 2023 भारत की पहल पर केंद्रित है। वहीं जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की योजना पर आधारित है। गृह मंत्रालय की इस झांकी में नशा मुक्त भारत की थीम को दर्शाया गया। CAPF की झांकी नारी शक्ति पर केंद्रित थी, जिसमें CAPF, BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व किया। वहीं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी में जैव विविधता संरक्षण पर ये झांकी आधारित नजर आई। झांकी में चीता परियोजना, रागी, कुटकी, कुंगनी और सावा की फसल देखी जा सकती है। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत की मातृशक्ति को समर्पित नजर आई। इस झांकी में मातृशक्ति के वृहद रूप शक्ति, बुद्धि और लक्ष्मी मां की झलक नजर आई, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समेटे हुए अद्भुत नजारा था। झांकी के प्रारंभ में सिंहवाहिनी मां दुर्गा का एक भव्य प्रतिरूप दिखा। झांकी के जरिए देश भर के कलावंतों और मुखौटों के माध्यम से मातृशक्ति के इन्हीं रूपों को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय इस बार दूसरे वर्ष नारी शक्ति की थीम के साथ सांस्कृतिक उत्सव वंदे भारत को प्रस्तुत रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया। इस समूह में 479 कलाकार शामिल हुए, जिन्हें राज्यों और क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया। वंदे भारत के भव्य समापन समारोह में शास्त्रीय लोक नृत्य शामिल है, जिसमें 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अंतरिक्ष और अग्नि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को दर्शाया गया। इसी कड़ी में कर्तव्य पथ पर रोमांचक प्रदर्शनों की श्रृंखला में कोर ऑफ सिग्नल्स के डेयर डेविल्स ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। डेयर डेविल्स टीम का नेतृत्व कैप्टन आशीष राणा ने किया। लॉन्स नायस, देसाई, अजीत ने जिमी फॉर्मेशन के जरिए कोर की गति और सुरक्षित के विशेष गुणों को दर्शाया। वहीं नायक स्वप्निल ने मोटरसाइकिल पर सूर्य नमस्कार किया। टीम ने एक मोटरसाइकिल पर 50 योग मुद्राओं का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। डेयर डेविल्स की टीम में एक के बाद एक अपने करतबों से दर्शकों को चौंकाना यूं ही इसी तरीके से जारी रहा। इसके बाद 9 डेयर डेविल्स की टीम ने इंफो वॉरियर्स का फॉर्मेशन बनाया, जिसे कोर ऑफ सिग्नल्स का गौरव कहा जाता है। इसके बाद क्लस्टर ऑफ बर्ड फ्लाइंग फॉर्मेशन नजर आई, तो वहीं 10 डेयर डेविल्स के लोटस फॉर्मेशन ने भी सबका दिल जीत लिया। इसके बाद वाइस कैप्टन लेफ्टिनेंट डिंपल सिंह भाटी ने गजब का संतुलन दिखाया। उन्होंने सैल्यूट फॉर्मेशन रचते हुए माननीय राष्ट्रपति को सलामी दी। डेयर डेविल्स ने सबसे खास और शानदार प्रदर्शन अंत में किया, जब एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 33 डेयर डेविल्स ह्यूमन पिरामिड बनाकर नजर आए। डेयर डेविल्स के बाद राजधानी का आसमान वायुवीरों के पराक्रम की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 45 विमानों ने एक के बाद एक हैरतअंगेज फॉर्मेशन बनाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस क्रम में सबसे पहले 3 MiG-29 विमान बाच फॉर्मेशन बनाते हुए गुजरे। इसके बाद 2 अपाचे हेलीकॉप्टर और 2 ALH MK4 विमानों ने प्रचंड फॉर्मेशन दिखाया। इसके बाद 5 सारंग हेलीकॉप्टरों ने लेडर फॉर्मेशन में तिरंगा फहराकर लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद 1971 विजय की याद दिलाने वाला टंगेल फॉर्मेशन आसमान में दिखा। इस फॉर्मेशन में एक डकोटा विमान की अगुवाई में 2 डार्नियर विमान विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आए। और आसमान में फिर नजर आया राफेल। वज्रांग फॉर्मेशन में 4 राफेल विमान के साथ एक C-130 एयरक्राफ्ट भी नजर आया। इसके बाद गरुण फॉर्मेशन में नौसेना का टोही विमान IL-38 और AN-32 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए गुजरे। AEW&C 4 रफाल। इसके बाद नेत्र फॉर्मेशन में 4 राफेल लड़ाकू विमानों को AEW&C विमान एरो फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आए। अमृत फॉर्मेशन में 6 जगुआर विमान एरोहार्ट फॉर्मेशन बनाते हुए दिखे। वहीं त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 MKI विमान हैरतअंगेज कारनामा करते हुए दिखे। 3 Sukhoi 30 Mark I aircraft। रोमांच से भरपूर इन तस्वीरों को देख कर्तव्य पथ पर दर्शकों का जोश हाई हो गया। एक लड़ाकू फाइटर जेट
राफेल ने जमीन से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर्तव्य पथ के उत्तर में वाटर चैनल के ऊपर वो घूमता हुआ नजर आया। इस दौरान सलामी मंच के ऊपर वर्टिकल चार्ली दिखाते हुए हवा में कई बार घूमा। और आखिर में राष्ट्रगान से पूरा कर्तव्य पथ गूंज उठा। राष्ट्रगान के सम्मान में हर शख्स अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद तीनों सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान उन्होंने किया।